पिछले टेस्ट में यानी टेस्ट नंबर 13 में मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों के संरचना के लिए आवश्यक है। 4 ऑप्शन इसमें पोटेशियम, लौ, कैल्शियम, विटामिन सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। आई होप आपने सही आंसर मार्क किया होगा। हाय एंड हेलो, दिस रितेश, वेलकम टू क्लासो। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग फिर से 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जीके का टेस्ट देकर आप जान सकते हैं कि आपको कितना याद है। और जीके जीएस एक ऐसा टॉपिक है ना, ये बार बार हम लोग भूल जाते हैं, तो रिवीजन करके आप बहुत ही अच्छे से इसको याद रख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने खान सर के ये वाले बुक से लिया हुआ है। सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, तो अपकमिंग एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये टेस्ट नंबर 13 है। सारे टेस्ट जरूर देखिए, सारा टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स बिगिन। द क्वेश्चन नंबर 1 इज, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था। ऑप्शन है 22 अप्रैल 1973, 11 अप्रैल 1973, 21 अप्रैल 1973 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1 अप्रैल 1973। ये देखिए 2018 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 अप्रैल 1973 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया था। हुमायूं का मकबरा, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल या फिर ऑप्शन नंबर डी मोती मस्जिद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मोती मस्जिद। देखिए यहाँ पे पूछा है नहीं करवाया था, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, किसमें लगभग 100 गुफाएं हैं। अजंता, एलोरा, ऑप्शन नंबर सी कन्हेरी या फिर ऑप्शन नंबर डी खजुराहो। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आई होप आपने आंसर मार्क किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कन्हेरी। अगला सवाल है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए। ऑप्शन है 1 महीना, 3 महीने, 14 दिन या फिर ऑप्शन नंबर डी 6 महीने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 14 दिन। संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। 356, 352, 123 या फिर ऑप्शन नंबर डी 370। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 352। इमरजेंसी के बारे में बात हो रहा है। अगला सवाल है, काकड़ा पार परियोजना किस नदी घाटी से संबंधित है। ताप्ती घाटी, नर्मदा घाटी, तुंगभद्रा घाटी या फिर ऑप्शन नंबर डी कृष्णा घाटी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म। इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन है सतलज, रावी, झेलम या फिर ऑप्शन नंबर डी गंगा। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं गुजरती है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गंगा नदी जो है वो पंजाब से नहीं गुजरती है।
हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक डैश अधिकार है, राजनीतिक, मूलभूत, सामाजिक या फिर विधिक। और इससे क्वेश्चन बहुत बनता है। इसका सही आंसर है मूलभूत अधिकार। शिक्षा का अधिकार क्या है? मूलभूत अधिकार। अगला सवाल है, कुचिपुड़ी एक लोक नृत्य है, कहाँ का है? मिजोरम का, आंध्र प्रदेश का, जम्मू कश्मीर का या फिर ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र का? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश का। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर पैमाने पर, केल्विन पैमाने पर, डेसिबल में या फिर ऑप्शन नंबर डी पास्कल में? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रिएक्टर पैमाने पर। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम क्या था? मून एक्सप्रेस, मून फ्लाइट, चंद्रयान या फिर ऑप्शन नंबर डी मून मेल? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर में। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 0 डिग्री ग्रीनविच, 180 डिग्री ग्रीनविच, 90 डिग्री ग्रीनविच या फिर 270 डिग्री ग्रीनविच? ऐसे सवाल बहुत बनते हैं एग्जाम में। इसका सही आंसर है 180 डिग्री ग्रीनविच, ऑप्शन नंबर बी। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है माइका, क्वार्ट्ज, सिलिका या फिर सोडियम क्लोरेट? देखिए 2016 के एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिलिका। कांच का एक महत्वपूर्ण घटक है। भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई थी वह क्या कहलाती है? डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा या माउंटबेटन रेखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रेडक्लिफ रेखा। अगला सवाल है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद या फिर ऑप्शन नंबर डी विजयवाड़ा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। अगला सवाल है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार का नाम कौन से देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर है? थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया या फिर ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिलीपींस। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल के काल में प्रारंभ हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड कैनिंग? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी। अगला सवाल है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? शिवाजी द्वितीय, शाहू द्वितीय, राजा राम या फिर ऑप्शन नंबर डी संभाजी?
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संभाजी। अगला सवाल है, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? अधिवृक्क, जिगर, पीयूष जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी, पित्ताशय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पित्ताशय। अगला सवाल है, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है फ्रेडरिक बेटिंग, जेम्स कॉलिप, गई ई अब्राहम, या फिर ऑप्शन नंबर डी, विलियम ऑस्लर। इसका सही आंसर है फ्रेडरिक बेटिंग। क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? अग्नाशय, अवटु यानी कि थायराइड, पीयूषका, या फिर प्लीहा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीयूषका। अगला सवाल है, सबसे बाद में कौन यात्री आए यानी कि गए? फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, या फिर अंग्रेज। इसका सही आंसर है पुर्तगाली, सबसे बाद में गए भारत से। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1982 में, 1984 में, 1986 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी, 1988 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1986 में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन कवर किए। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। महात्मा गांधी ने निम्न में से किसमें भूख हड़ताल की? चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद आंदोलन, खेरा सत्याग्रह, या इनमें से कोई नहीं? कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा और आंसर को लिखा कीजिए कमेंट में। इससे क्या होगा, आपको याद रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को ग्रो करें, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और सारे टेस्ट ज़रूर देखें। अब तक टोटल 14 टेस्ट बन चुका है। कमेंट करके बताइए इसको कंटिन्यू करना है या नहीं। ये बहुत ही रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।